बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो हमने डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 6 ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था। मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस में हम इस लेक्चर को रिवाइज कर लें। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको बताया था मॉडुलस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, बाकी आसान है। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे, बेसिकली 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वल यहाँ पे डबल इक्वल से शो होता है और नॉट इक्वल इस तरह। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा। बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, आर और नॉट, और ये बेसिकली 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। 4th हमने देखा था जनाब असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है इक्वल से, और इसका जो मेन पर्पस है वो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो असाइन की जाए लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बड़ी डिटेल में देखे थे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद हमने डिस्कस किया था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर हमने एक या एक से ज़्यादा वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो फिर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। 4 टाइप के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल। तो ये आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक नोट देख लें, बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूनरी ऑपरेटर। ये जो बोथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इनको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। यूनरी इसलिए बोलते हैं कि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। जैसे एक वेरिएबल है काउंट, तो हमने लिख दिया काउंट प्लस प्लस, तो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ हमने यूज किया, इसलिए हम इनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो एक्सप्रेशन का है। बेसिकली एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। सिंपल डेफिनेशन, जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को कंबाइन करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है सिंपल a प्लस बी। इसमें a और b ऑपरेंड है, प्लस ऑपरेटर है। उसके अलावा 7 प्लस m, तो ये डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल हैं। अब डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन की डेटा टाइप का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैंने अभी बताया कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अब हमने पढ़ी है कि सी लैंग्वेज में 3 डेटा टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लोट और चार। लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर हैं 2 प्लस 3, दोनों की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगी हम इसको इंट टाइप एक्सप्रेशन बोल देंगे। अगेन कि जो एक्सप्रेशन की जो टाइप होगी वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने बोला है 2 प्लस 3, दोनों जो ऑपरेंड हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो ये एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप की होगी। अगर ये ऑपरेंड फ्लोट टाइप के होंगे तो एक्सप्रेशन जो है वो फ्लोट टाइप की होगी। अब एक है मिक्स टाइप एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो ऑपरेंड हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हों, इंट के भी हों, फ्लोट के भी हों, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स टाइप एक्सप्रेशन इज वन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लेट्स सपोज 2 प्लस 3.2, 2 प्लस 3.2, तो ये इसमें एक डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरी फ्लोट है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। उसके बाद जो लास्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट है वो कमेंट्स है। कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली कमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम का पार्ट्स होते हैं, और ये C++ का पार्ट नहीं होते या सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते। ये बेसिकली हम प्रोग्राम के साथ लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कमेंट को लिखने का तरीका ये है कि अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम ये डबल स्लैश डाल देंगे और इसके साथ सिंगल लाइन कमेंट लिख देंगे। लेकिन अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो उसके तरीकाकार ये है कि सबसे पहले ये सैम्पल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लाइन्स डालेंगे और फिर एंड पे इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे।
एग्जाम्पल उसने नीचे गिवन है, एक प्रोग्राम है जिसमें उसने सिंगल लाइन कमेंट डाला है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। अगर आप ये सैम्पल नहीं डालेंगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड प्रिंट अ मैसेज जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ये सी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। तो जब हम इसके स्टार्ट में डबल स्लैश डाल देते हैं तो इसका मतलब है ये कमेंट बन गया है और प्रोग्राम आपको सिंटैक्स एरर नहीं देगा। इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट उसने यहाँ पे डाला हुआ है कि एग्जाम्पल के स्टार्ट में उसने आपको बता दिया है कि दिस प्रोग्राम प्रिंट अ सिंगल लाइन मैसेज, ऑथर का नाम स्टूडेंट है, डेट दिस, और उसने ये 3 लाइन डाल दी हैं। तो अगर उसने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड यहाँ पे किया है तो इसलिए इनको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। थैंक्स।